गुरुग्राम कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रदीप जेलदार ने कहा कि पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई सद्भाव यात्रा 23 मई को रोहतक में संपन्न होगी। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा ने हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का काम किया। जेलदार ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और गुरुग्राम की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता परेशान है और सरकार राहत देने में विफल रही है। आज किस तरह से एजेंसियों को हथियार बनाकर राजनीतिक लोगों को, व्यापारियों को, जनता को कैद करने का जो काम करता है, कि कैद टूटेगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता द्वारा बनाएगा कांग्रेस का राज स्थापित होगा। पार्टी की हाईकमान भी और आज देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी आए हैं। उनके बाद समापन है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स को इन्विटेशन गया है और मेरा मानना राव नरेंद्र जी और चौधरी वीरेंद्र जी और सीएलपी लीडर और हमारे 8 आज जो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे उसमें धर्मपाल मलिक जी हैं, चौधरी वीरेंद्र जी स्वयं पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पीसीसी के, और माननीय मौलाना जी फूलचंद मौलाना जी आज बैठे हैं पीसीसी, और उसके बाद हमारे अशोक तंवर पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, शैलजा जी पीसीसी के प्रेसिडेंट रही है, वर्किंग प्रेसिडेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ऐसे 8 उदय भान जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 8-10 के करीब पूर्व अध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे। उनका मान सम्मान भी पार्टी की जो एक परंपरा है उसके माध्यम से राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में, वीरेंद्र जी के सहयोग में उसको उस दिन सम्मान भी किया जाएगा। और समापन पर जो हमारे निरंतर 150 यात्री जिन्होंने रात दिन धूप बरसात सर्दी इसके अंदर लगातार चले हैं, वो सारे के सारे उनको सम्मानित करने का काम होगा। और निश्चित तौर कौन मुख्य अतिथि होगा? आज राष्ट्रीय नेता की बात कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़े जो पार्टी की हाईकमान भी है और आज देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी आए हैं। उनके बाद समापन है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स को इन्विटेशन गया है और मेरा मानना राव नरेंद्र जी और चौधरी वीरेंद्र जी और सीएलपी लीडर और हमारे 8 आज जो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, चाहे उसमें धर्मपाल मलिक जी है, चौधरी वीरेंद्र जी स्वयं पीसीसी, भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पीसीसी के, और माननीय मौलाना जी फूलचंद प्रेसिडेंट रहे हैं, शैलजा जी पीसीसी प्रेसिडेंट रही है, वर्किंग प्रेसिडेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 8-10 के करीब पूर्व अध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे। उनका मान सम्मान भी पार्टी की जो एक परंपरा है उसके माध्यम से राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में, वीरेंद्र जी के सहयोग में उसको उस दिन सम्मान भी किया जाएगा। और समापन पर जो हमारे निरंतर 150 यात्री जिन्होंने रात दिन धूप बरसात सर्दी इसके अंदर लगातार चले हैं, वो सारे के सारे उनको सम्मानित करने का काम होगा। और निश्चित तौर पर जितने भी प्रदेश के अंदर लोगों ने अपने द्वारा जो उनके साथ आज की मौजूदा सरकार में विकास के मामले में और सरकार के होते हुए बेरोजगारी जिस तरह से हद तक बढ़ी, आज लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जिस तरह से आज हरियाणा के अंदर आप देखते हैं सरेआम गोलियां चलती हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या है? सद्भावना यात्रा, सद्भाव जो यात्रा है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को, हमारा जो यात्रा का मकसद था एक मिलेनियम सिटी है, बहुत सारी जिस तरह से आज नगर निगम को लेके और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत यहाँ पे जिनको उस दिन माननीय हमारे देश के लीडर राहुल गांधी ने छुआ और बताया भी उन्होंने। तो आज माननीय विजेंद्र जी ने
90 विधानसभा में से आज उन्होंने तकरीबन 88 कंप्लीट कर लिए, 89 में वो चले हुए हैं। और ये 231 दिन समापन पे रोहतक सिटी जो विधानसभा है उसमें पूरा हो जाएगा 231। और जो दिन है 231 उसमें लगभग 3000 किलोमीटर के करीब माननीय वीरेंद्र जी ने और उनके साथ जो 150 यात्री थे और अलग अलग विधानसभा में हर कांग्रेस के परिवारों ने, जनता ने, किसान ने, मजदूर ने, छोटे छोटे व्यापारी ने, नौजवानों ने, पूरी हरियाणा की समस्त जनता ने उनका बहुत दिल से और बड़ी आत्मा से उनका इस यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल हुए। आज हमारा उद्देश्य यही था कि हमारी आने वाली 23 तारीख को समापन समारोह रोहतक जो शहर है उसके अंदर समापन होगा, जिसका रूट है वो इस तरह है। राजीव चौक दिल्ली रोड 3 बजे यात्रा प्रारंभ होगी। गेट के सामने 3 बजे से मेडिकल कॉलेज, डी पार्क, बजरंग भवन, मानसरोवर 20 पर, छोटूराम चौक 5:35 पर और सिविल हॉस्पिटल 5 स्टैंड पे 6:30 बजे इसका समापन है। जी यात्रा कब शुरू हुई थी, जो कितना किलोमीटर इसमें सफर तय? मैंने बताया लगभग 3000 किलोमीटर इन्होंने पूरा किया है। लगभग आज 6 से 7वां महीना इसका होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से ये शुरू हुई थी और आज लगभग इन्होंने 3000 किलोमीटर की पूरी कर ली और दिन कहें तो 231वां दिन पर समापन होगा। कांग्रेस को आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आज कोई चुनाव नहीं, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं, इसको संगठन को और कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रदेश को इसको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। आज जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार है, जो अपने दावे विकास के दावे करते थे वो तमाम खोखले दावे हैं। लोगों के बीच में जाकर आम जन से कांग्रेसी रूबरू हुए माननीय विजेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र जी, राव नरेंद्र जी, कुलदीप शर्मा जी, अलग अलग हमारे वरिष्ठतम नेता रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, सभी कहीं ना कहीं यात्रा में शामिल हुए। और गुड़गांव में तो हमारे चाहे CLP थे, चाहे और हमारे MLA थे, सभी जो कोई किसी के कारण नहीं आ पाए, किसी की ड्यूटियां कहीं बाहर थी, मगर सभी इसमें समायोजित हुए और भाजपा सरकार की पोल खुली। कहीं रोड नहीं, बिजली के हालात आज प्रदेश के अंदर है, बेरोजगारी के हालात आपके सामने, महंगाई की मार आपके सामने है। आज भाजपा पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। लोगों में इस बात का विश्वास बढ़ा कांग्रेस की तरफ कि कोई हमारे साथ आज बगैर राजनीति के हमारे दर्द में, हमारे सुख में, दुख में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है। ये विजेंद्र ने साबित करके दिखाया।